नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। मधुपुर किसान भवन में हुई कांग्रेस नगर एवं प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक। नाराज कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, नगर अध्यक्ष पर लगाया पार्टी को कमजोर करने का आरोप। बाबूलाल पहुंचे देवघर, जिला भाजपा पदाधिकारियों के साथ की बैठक, संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा। उपचुनाव में प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी टिकट, कहा नगर उपाध्यक्ष टार्जन ने। वार्षिक आम सभा का आयोजन, मुख्य अतिथि गंगा नारायण ने किया पारितोषिक वितरण। करोड़ों की लागत से बना जल मीनार प्यास बुझाने में अक्षम। मधुपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक। कार्यक्रम पल्स पोलियो अभियान चक्र जनवरी 2021 हेतु हुई बैठक। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दयानंद ने किया करो प्रखंड का दौरा। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मधुपुर के किसान भवन में कांग्रेस पार्टी की नगर एवं प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक रखी गई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष मोहम्मद श्याम एवं प्रखंड अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह ने संयुक्त रूप से की। बैठक में कांग्रेस के पूर्व सांसद सलाउद्दीन अंसारी, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार के साथ पूर्व मधुपुर नगर परिषद चेयरमैन फैयाज केसर भी मौजूद रहे। बैठक अचानक उस समय हंगामेदार हो गई जब फुरकान अंसारी के समर्थक बैठक में नगर अध्यक्ष हाय हाय के नारे लगाते हुए आए और देखते ही देखते बैठक एक हंगामे में तब्दील हो गई। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष मोहम्मद श्याम पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि वे पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। इस बैठक की सूचना पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और उनकी पुत्री सबाना खातून को नहीं दी गई और न ही उन्हें बैठक में आमंत्रित किया गया। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि मोहम्मद श्याम अपनी पत्नी, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी की विधानसभा प्रभारी हैं, उनके प्रचार में ज़्यादा समय देती है और कहीं न कहीं इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय के लाख समझाने बुझाने के बाद सभी शांत हुए। उन्होंने उन लोगों को यह आश्वासन दिया कि यदि कोई गड़बड़ी हुई तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। हंगामा शांत होने के बाद फिर से बैठक प्रारंभ हुई। कांग्रेस के सभी वक्ताओं ने उपचुनाव को लेकर और पार्टी को मजबूत करने से संबंधित अपने विचार को रखे। वहीं कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती के लिए सलाह दी। अपना विचार रख सकते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या सर, कुछ हम लोग का पार्टी का मीटिंग में नहीं होता, क्या नहीं चलेगा? फुरकान अंसारी को खबर है, किसी का कोई मालूम नहीं। पार्टी में फूट डालने से चलेगा? हम लोग हर पार्टी अटेंड किए, पार्टी हम लोग अटेंड किए। अच्छा, आज रोड में धरना प्रदर्शन हम लोग किए, जेल हम लोग किए और आज हम ही लोग को नजरअंदाज कर रहा है। अरे ऐसे होगा? हम लोग रहते हैं और हम लोग कोई खबर नहीं, कोई बात नहीं। मैंने हम लोग का किसी तरह कोई मालूम नहीं है। अभी हम लोग 20 लड़का को 50 लड़का पता चला, अभी 100 लड़का आ रहा, पूछेगा ना कि नहीं, ऐसे क्या होता है? ऐसा कोई बात है? किसी को कोई पता नहीं, 4 आदमी मिलकर ऐसे नहीं चलता है। ऐसे नहीं हो। रोड पर हम लोग बैठेंगे, थाना हम लोग जाएंगे, फुरकान साहब 200 आदमी लेकर वहाँ पर आता है और उसको फुरकान साहब को नजरअंदाज। पार्टी कैसे चलेगा? हम लोग कोई पार्टी कैसे चलेगा बता? सब लोग कांग्रेस पार्टी के परिवार के सदस्य हैं। कोई हो सकता है किसी को गलती कहीं से हुआ होगा, खबर नहीं हुआ होगा, यही गलती है कि और कोई गलती है। उसके बाद जो भी शिकायत है कि हम जिला नगर अध्यक्ष का या प्रखंड अध्यक्ष का या जिला अध्यक्ष, मीटिंग में बैठ के कीजिएगा, सड़क पर कीजिएगा। ठीक है सर, तो बैठ के कीजिए। हम उस पर नहीं एक्शन लेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम आपको सम्मान नहीं देंगे, हम आपको नहीं बैठाएंगे। तब हमारे कार्यकर्ता सब हमारे लिए बराबर है। कोई उस दिन भी आते, लेकिन सबको मालूम है जितना हमारे मोहल्ले नहीं था, हम संयोग से आए थे ना, लेकिन अफसोस मेरा भाई का बच्चा मर गया था, नहीं आए। आज भी हम लोग को कोई मैसेज नहीं है। उस दिन हम लोग देखिए रोड पर बैठे, पुलिस का लाठी भी 100 लाठी खाली है। फुरकान अंसारी रोड पर उतरा, आया ना, जो हुआ 100, 150, 200 आदमी लेकर आया, लेकिन उन लोगों को परिवार को कोई मालूम नहीं। आपको सुनिए सर, 1 मिनट, कोई नहीं आता है, करता है यहाँ पर। ऑर्डर होगा तब आएगा ये लोग।
गुटबाजी अगर करता है तो हम भी गलत से बोले। हम भी अपना पार्टी को खड़ा कर देंगे कल और बोलेंगे दूसरा पार्टी वोट दीजिए और हम पार्टी का नगर अध्यक्ष बन जाएंगे और पार्टी को खड़ा कर देंगे। वैसे नहीं होगा, हमने पार्टी वैसे नहीं चलेगा। जनता नहीं चाहेगी तो कोई कीमत नहीं। मैप तैयार कर लिए हैं और बहुत जल्द हम लोग वहाँ तक यहाँ से उठ के गाँव के एक एक पंचायत में पहुँचेंगे और जिला अध्यक्ष का मार्गदर्शन है। हमारे नेता झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी भी लगातार मधुपुर पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और हम लोग भी अपनी बात उन तक रखेंगे अगर कोई समस्या हम लोग को आ रही है तब। लेकिन हर हाल में जिस तरह से बैरमो और हम लोग दुमका जीते हैं, मधुपुर भी सुनिश्चित इसीलिए जीतेंगे। आज हम लोग मधुपुर नगर कांग्रेस कमेटी और प्रखंड कांग्रेस कमेटी की बैठक, कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे पंचायत अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी के साथी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये कार्यक्रम हमारा प्रदेश द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है, जिसमें हम संगठन के विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं। हर प्रखंड में ये बैठक आयोजित की जा रही है ताकि हम सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा संगठन है वो किस प्रकार से मजबूत हो, हमारे सरकार और संगठन के बीच जो एक तारतम्य हो, जो एक दोनों के बीच में जो दूरी होते जा रही है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार के किए हुए कार्यों को हम जनता तक किस प्रकार से पहुंचाएं और जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं, ये हमारे संगठन एक इसके लिए कड़ी है, एक माध्यम है। उसके तहत हम हर पहलू पर हम आज संगठन के बैठक में विचार विमर्श कर रहे हैं। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता लोग आकर विरोध किए हैं, आपके विरोध में नारा लगाया है। देखिए जिस प्रकार से बड़ा एक परिवार है और इतने बड़े परिवार में कहीं ना कहीं किसी को, कोई कार्यकर्ता को निश्चित रूप से कहीं उपेक्षा हुई होगी, निश्चित रूप से, इसलिए उनका यह आक्रोश है। और जिनको है कि उनको सूचना नहीं मिल पाई है, किसी को स्थान नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से भी लोगों में नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला इकाई द्वारा झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आगमन के उपलक्ष्य पर एक होटल के सभागार में जिला पदाधिकारी और कई पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में संगठन विस्तार और संगठन मजबूत कैसे हो, इसके लिए चर्चा की गई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आप सभी कार्यकर्ताओं के बदौलत ही पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है। साथ ही संगठन और कैसे मजबूत हो, इसके लिए भी चर्चा की गई। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कहाँ वाला रखा है ना मिश्रा जी, हमें देवघर जिला के कोषाध्यक्ष दिलीप सिंह जी से आग्रह करते हैं कि अंग श्रद्धेय माननीय बाबूलाल मरांडी जी को स्वागत करेंगे। जिला के सभी पदाधिकारी से आग्रह है, जिला के सभी पदाधिकारी से आग्रह है कि बाबूलाल मरांडी जी को माल्यार्पण करें। गुप्ता जी जो पुरस्कार बढ़कर स्वागत करें। देवघर जिला के सभी मंडलों में हम सबों के बीच उपस्थित एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने हिंदुस्तान के लेवल पर झारखंड को स्थापित करने का कार्य किया, कि जिस तपस्वी सोच के साथ आपने झारखंड को एक दिशा दिया था, आज भी जब झारखंड की चर्चा होती है, आजकल संगठन के लिए ही सारे प्रखंड मंडल वगैरह सब जिला से लेके मंडल तक को बुलाया प्रेस अलग अलग समय में पार्टी आज भी जो पार्टी
आप तमाम बुद्धिजीवी बंधुओं से आगे जिनको बुलाया गया। सरकार के 1 साल पूरा हो गया, उन्होंने दावा किया कि 1 साल में कुछ मतलब कि कोरोना के कारण नहीं किया, लेकिन मार्च के 15,000 लोगों को नौकरी अवध भेंट होगा हम आज की बात आज उन्होंने बढ़िया संगठन जब हम लोग तो बढ़िया सॉलिड 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले नगर परिषद उपाध्यक्ष सझामो केंद्रीय समिति सदस्य जियाउल हक टार्जन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर दुमका में मुख्यमंत्री के आवास पर मिलकर विधानसभा चुनाव को लेकर वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अभी कोई भी प्रत्याशी नहीं चुना गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी का चयन जनवरी माह में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अभी सभी कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्र में सरकार की उपलब्धि जन जन तक पहुंचाने का काम करें। मुख्यमंत्री से मिलकर आया, पार्टी संबंधित विचार क्या बातचीत हुई, पार्टी को किस तरह से संचालित करना। कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने दुमका उनके निजी आवास में गए थे, क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम और अपने विधानसभा के लिए दुमका आए हुए थे। मधुपुर से विभिन्न प्रखंडों के लोग कमोबेश 100 कार्यकर्ता उनसे मिले और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि मधुपुर की परिस्थिति जो दूर से आप देख रहे हैं ऐसी परिस्थिति नहीं है। मधुपुर जनता कुछ और चाहती है और शायद लोग कुछ और दिखाने का आपको प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के लोगों ने डिमांड किया कि आप मधुपुर विधानसभा का सर्वे करा लें और सर्वे कराने के बाद जो योग्य उम्मीदवार होगा, जो जनता के हित में, पार्टी के हित में और जो भारतीय जनता पार्टी को मात देकर एक सीट बचा सके। हमारे पूरे देवघर जिला में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई सीट बचा नहीं है। इस हालत में मधुपुर विधानसभा का सीट काफ़ी मायने रखता है और मैं विशेष करके पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य भी हूँ। वर्तमान समय में माननीय हमारे पूर्व मंत्री हाजी साहब के पुत्र के द्वारा अनावश्यक रूप से पार्टी को गुटबाजी में जो परिवर्तन करने जा रहा है, ऐसे कार्यक्रमों पर जिला अध्यक्ष ने रोक लगा के रखा है। आप देखे होंगे लगातार वो जिला अध्यक्ष का नाम लेकर के एक सभा करने का प्रयास किया, परंतु हमारे जिला से न जिला सचिव आते हैं न ही जिला अध्यक्ष आता है। ये मनमाने ढंग से जो कार्यक्रम कर रहा है, इसमें कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को टूट के कगार पर ले जाके खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। हमारा प्रयास है मधुपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा एक होकर चुनाव लड़े और मजबूती से चुनाव लड़े। जब तक केंद्रीय समिति किसी को प्रत्याशी घोषित न करता हो, तब तक कोई भी लोग अपने आप को मधुपुर में प्रत्याशी के रूप में स्थापित करने का प्रयास न करें। प्रत्याशी के दौर में मैं भी हूँ, हमारे हाफिज भाई भी हैं। जनता जिन्हें चाहेगी, पार्टी जिसे चाहेगा वो यहाँ का कैंडिडेट होगा और उस परिस्थिति में हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि टार्जन भाई, चूँकि आप पार्टी के सीनियर हो वर्तमान समय में मधुपुर में, और आपका दायित्व बनता है पार्टी को मजबूत कीजिए, आम जन को जोड़िए। सरकार की जो उपयोगिताएं हैं साल भर में है, किसान ऋण हमने माफ़ किया है, इनकी बात जनता से करें। हमने जो शिक्षित बेरोजगार युवा है, जो उन्होंने हमने देने का वादा किया था, 164 करोड़ रुपया की स्वीकृति हमने दिया है, ये बात जनता को कहें। कोरोना में हम उलझे हुए थे, जनता की काफ़ी अपेक्षाएं पूर्ति नहीं हो पाई है, उसका मुझे पूरा ख्याल है और आने वाले समय में मैं अपने पूरे एजेंडे पर काम करेंगे, ये उन्होंने मुझे कहा और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनवरी माह में मधुपुर विधानसभा का फैसला होगा और आप तमाम लोग मौजूद रहेंगे। जो लोग वहाँ हमारा सीट निकालेगा, ऐसे लोगों को हम वहाँ प्रत्याशी बनाएंगे। अनावश्यक रूप से, चूँकि यहाँ 30 वर्षों से मधुपुर प्रखंड अध्यक्ष देखेंगे तो 30 वर्षों से वही प्रखंड अध्यक्ष है।
नगर अध्यक्ष देखेंगे तो 30 वर्षों से वही नगर अध्यक्ष है। आप जिस प्रखंड का आप देखेंगे वही स्थिति है। तो यहाँ तो पार्टी का ये संगठन नहीं है, ये व्यक्ति का संगठन था। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हूँ। वो जिनको भी कैंडिडेट बनाएगा मैं उसके साथ चलूँगा। हमारा विरोध इस बात का है कि आप अपना कार्यक्रम करें, पार्टी का कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं, प्रत्याशी अपने आप को घोषित करें, इससे आप बाजाएं। इससे पार्टी अगर टूटती है और अगर यहाँ पार्टी हारती है तो इसका सारा जवाबदेही आप पर जाएगी। इसलिए एक होकर मैं एक जिला उपाध्यक्ष की हैसियत से निर्देश देता हूँ यहाँ के तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों को कि आप अपने दिलो दिमाग से यह बात को हटा दें कि झारखंड भाई को, टार्जन भाई को पार्टी से हम लोगों ने निष्कासित कर दिया है। याद रहना चाहिए कि मैं सेंट्रल कमेटी का सदस्य हूँ और अपने दिमाग में जो गलत बातें आप पाल के रखी हैं उस बीमारी को अपने दिमाग से बाहर कर दें। पार्टी को टूटने न दें। मैं पार्टी को जोड़ने के लिए आज तक हर तरह का प्रताड़ना को बर्दाश्त करते हुए पार्टी का गाइडलाइन पर पार्टी को झंडे को लेकर चल रहा हूं। और आने वाले दिनों में मधुपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही चुनाव जीतेगी, ये हमारा विश्वास है। जो कुछ पदाधिकारी गलत कर रहे हैं इधर उधर, वो आप अपने रास्ते पर आए और पार्टी को संगठित होकर कार्यक्रम को चलाएं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। प्रखंड पंचायत झाबागुड़ी अंतर्गत तितमोह गांव में मंगलवार को त्रिकुट कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड चतुर्थ वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युवा समाज सेवी गंगा नारायण सिंह उपस्थित थे। इस दौरान कंपनी के द्वारा गत वर्ष की व्यावसायिक प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष में आय व्यय के विवरण का प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक में कंपनी के पूरे वर्ष के व्यवसाय की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी वर्ष की योजना के विषय में सभी किसानों को जानकारी दी गई। जो किसान शेयरधारक कंपनी के व्यवसाय को आगे ले जाने में सहयोग कर रहे थे, वैसे स्पॉन्सर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में CWS संस्था देवघर और संकल्प महिला संगठन के द्वारा विगत 45 दिनों से विभिन्न पंचायतों की युवतियों को सिलाई का प्रशिक्षण शिविर आयोजन करके दिया जा रहा था। प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गंगा नारायण के द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अनुमंडल के करो प्रखंड स्थित प्रखंड मुख्यालय परिसर में जलापूर्ति योजना टाएं फीस कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। करोड़ों की लागत से बने जलमीनार लोगों को प्यास बुझाने में अक्षम साबित हो रहा है। महीनों से करो प्रखंड में जलापूर्ति बंद है और अब यह दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि न तो विभाग इसके प्रति संवेदनशील है और न ही अब जनप्रतिनिधि इसकी सूद ले रहे हैं। विडंबना यह है कि करो के ग्रामीण अनेकों बार विभाग के पदाधिकारियों के अलावे यहाँ के सांसद निशिकांत दुबे से भी नियमित जलापूर्ति के लिए गुहार लगा चुके हैं, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों ने उत्साह के साथ अपने अपने घरों में बढ़ चढ़कर कनेक्शन लिया था ताकि पेयजल आपूर्ति में सुविधा मिलेगी, जबकि स्थानीय कर्मचारी कहते हैं कि मोटर खराब है, उसे मरम्मत किया जा रहा है। मरम्मती के नाम से आलम यह है कि महीनों से जल आपूर्ति बंद है। ये कोरो का जल मीनार है, यहाँ महीनों भर से पानी नहीं आ रहा है। हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं हम लोग। मधुपुर अनुमंडल के मार्गोमुंडा कांग्रेस प्रखंड कमेटी की बैठक प्रखंड अध्यक्ष जयशरण के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से देवघर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय, मधुपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष फैयाज केसर, प्रखंड सचिव अब्बास अंसारी, कांग्रेस के सभी पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मौके पर जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय ने बताया कि कमेटी को मजबूत करने के लिए ही आज इस बैठक को आयोजित की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ही दिनों के बाद मधुपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है और महागठबंधन की ओर से जिस प्रत्याशी को भी टिकट दिया जाएगा उसे हम लोग जिताने का काम करेंगे। प्रखंड कांग्रेस कमेटी की बैठक हर जिला स्तर से की जा रही है। हर जिला से यह निर्देश है प्रखंड कांग्रेस कमेटी का विस्तार हो। प्रखंड कांग्रेस कमेटी को पंचायत अध्यक्ष पर को बनाना है, पंचायत स्तर की कमेटी बनेगी, इसलिए कि हमारे यहाँ मधुपुर विधानसभा में आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं और उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है इस चुनाव में भाजपा को शिकस्त देने का। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे सम्मानित मंत्री
रामेश्वर उरांव जी के निर्देशानुसार तमाम जिला के अध्यक्ष महोदय को ये निर्देश दिया गया है कि जिला के तमाम प्रखंड में जाकर प्रखंड कमेटी को विस्तार करें, संगठन को मजबूती करें। आने वाले दिनों में जो मधुपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है उसके मद्देनज़र अपना संगठन को मजबूत करना है। और जिस तरह हम लोग 2019 में यहाँ पे यूपीए गठबंधन की सरकार के जो यहाँ पर मंत्री थे जिताए थे गठबंधन के रूप में, आने वाले दिनों में भी गठबंधन यहाँ चाहेगी कि बीजेपी को भारी अंतर से हराएं। और सरकार तो चल रही है और जनता के लिए काम कर रही है। आने वाले दिनों में 28 दिसंबर को जो एक पहला वर्षगांठ होगा, 1 वर्ष पूरा होगा हेमंत सरकार की, गठबंधन सरकार की, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ये कार्यक्रम चल रहा है पार्टी की संगठन को मजबूती को लेकर के, और आने वाले उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। निर्देशानुसार मरुमुंडा प्रखंड में हम प्रखंड के पदाधिकारी और पंचायत के पदाधिकारी सभी उपस्थित होकर आने वाला विगत चुनाव में महागठबंधन का प्रत्याशी कैसे जीते उसकी तैयारी और उसकी चर्चा के लिए हम लोगों ने अपना यहाँ मीटिंग रखा था। हमने आपसे हम लोग सब सलाह करके अब किस रणनीति के तहत काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल के सभागार में कार्यक्रम पल्स पोलियो चक्र जनवरी 2021 के लिए सभी सुपरवाइजर, एएनएम, एमपीडब्ल्यू और सहिया साथी के साथ बैठक किया गया, जिसमें कार्यकर्ता की सफलता हेतु रणनीति बनाई गई और सभी पर्यवेक्षकों को माइक्रो प्लान बनाने हेतु प्रपत्र प्रदान किया गया। निर्देशित किया गया कि 3 दिन के अंदर त्रुटि रहित अद्यतन डाटा के साथ माइक्रो प्लान बनाकर जमा करें। ध्यान रहे कि सभी कॉलम का पूर्ण रूप से भरना है। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दयानंद मंडल ने करो प्रखंड के चंदिया जोरी का दौरा करते हुए ग्रामवासियों के दुख दर्द को जाना। ग्रामवासियों का कहना है कि जब से देश आज़ाद हुआ है हम सबको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल सका है। आज कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दयानंद मंडल ने यहाँ के जरूरतमंदों को कंबल दान में दिया। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष छोटन मंडल, मोहन कुमार, जितेंद्र मंडल, हलदर मंडल, सिकंदर, नरेश उपस्थित थे। ये गांव कौन सा है? चंदिया जोरी। और अभी तक जो आप सबका गांव का जो रोड है, यहाँ आने के लिए क्या व्यवस्था है? और अभी तक जो यहाँ के जो हमारे यहाँ चंदिया जोरी में आज आज़ादी के पूर्व से ही, आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ ना रोड ना पुल, कोई चीज़ का विकास नहीं हुआ है। और सांसद विधायक खाली आश्वासन देते हैं कि पुल बनेंगे, रोड बनेंगे, अभी तक बना नहीं है। कौन क्या बोलना चाहते हैं? सभी पार्टियां आती है, ठीक है। जैसे जो जीती हुई कैंडिडेट था जैसे श्री राज परिवार जी, और जैसे इलेक्शन के टाइम में यहाँ आया, 2 बार जीते हैं। उस कार्यकाल में सिर्फ वोट के टाइम ही वो हमारे गांव में आए हुए हैं, और जितना बार वो आए वही बोले कि विकास होगा, ठीक है। और ये भी बोले जैसे पिछली बार जो चुनाव हुई उसमें जब बात हुआ, जब आया सब उनको घेरा गया कि इतना दिन के बाद अब आए हैं, हमारे गाँव में ना रोड बना है और ना ही कोई ही चीज़ का विकास हुआ है। तो उसने बोला है कि विकास तुरंत होगा। जैसे हम लोग इस पार्टी का वोट होती है, अब तो रोड का शिलान्यास कर दिया गया है। नदी पुल बने, चापाकल ने हो, रोड ने हो। तो विधायक सांसद आता है तो उस सब से नहीं मांग करती हैं? चल गेले हमनी जते बेर कहीं के लिए कुछ न कर दे। अभी जैसे पेंशन ने दला, एकले विकलांग हमर गोड़े में से दला पेंशन चालू ने वाला। अभी जो अपना दवा खाई से दे। अभी जो मधुपुरम उपचुनाव होय वाला छे, मधुपुरम उपचुनाव होय वाला छे, जे तो की मांग करे छ? के हम की मांग करे? सब रोड, पुल, पानी परुआ सुविधा सबको पेंशन चालू कर दे। लोग कॉलोनी ने कला देलो, और गांव में कॉलोनी ने आल छे, एगो कॉलोनी ने आला, पोखरो ने कते बेर बेसाले ले ठकी गेलो, मतुन ने देलको। रोड हमनी यहाँ चापाकल ने, नली ने। पानी की व्यवस्था छ? पानी कुछ व्यवस्था नहीं। तो कहाँ से पानी करे छ? तो चापाकल ने यार यहाँ के कॉलोनी दुनिया वाला निगम कॉलोनी ने। तोरा इंदिरा आवास या ये प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ मिला छ? कुछ ना। प्रखंड अध्यक्ष हैं, इस गांव के लिए आप क्या सोचे हैं? ये गांव के लिए यहाँ ना रोड बना है, न जयंती नदी में पुल बना है। गांव को लोगों को खाली एमएलए एमपी आके ठग के चले जाते हैं इलेक्शन के समय में। और जोड़ामो होल्ड का नाम बदल करके नायक धाम होल्ड होना चाहिए।
घूमिए। सब बगल हो मैं ओने से फोटो भी खींच रहे लो हल्ला को लाइन पर लगे लइए। और दूसरा कौन? अब हम आए लीजिए क्या मोटर है दादी। चल। और तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? अरे अब आ गया अब यहाँ ला खिचो रे इधर 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 इधर। आ गया छोटन। अब छोटन के उठा बताइए तो आपको क्या दिक्कत है इस गांव से? दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा बाहुल का गांव है। ये कड़ों प्रखंड में जसो बांध के बाद चंदिया जोड़ी हमारा तेली साहू समाज का बाहुल वाला गांव है। और मैं आपको जानकारी है नहीं रिपोर्टर महोदय, मैं अखिल भारतीय तेलिक साहू महासभा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व पर काम कर रहा हूं। और विडम्बना है कि यहां से मात्र 3-4 किलोमीटर पर हमारा पूरे भारतवर्ष का कुल देवता बाबा नायक धाम 3-4 किलोमीटर पर अवस्थित है। मैं 2014 में इस गांव में आया था, विधानसभा चुनाव 2014 के पहले। उसमें भी मैं यहाँ के लोगों से मिला जुला था, यहाँ के लोगों का वेदना को भी मैंने समझा था। उसके बाद हम 2014 में लोकसभा चुनाव के पहले अभी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड रघुवर दास जी के माने सामंजस्य पर यहाँ के स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे के साथ देवघर अवस्थित एक होटल में इधर क्षेत्र के डेवलपमेंट हेतु और नायक धाम का जो स्टेशन का मांग है कि जोड़ामो हॉल्ट का नाम बाबा नायक धाम हॉल्ट किया जाए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्णता से समाज के 20 लोगों के साथ मैंने उनके पास बात रखा था। तो एक बात को तो सीधे कह दिए कि रेल में ये कानून नहीं है कि कोई स्टेशन का नाम चेंज हो सकता है। तो चलिए हम लोग सोचे कि भाई एमपी साहब बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे हैं। लेकिन अभी देखें कि 2016-17 में आपको भी जानकारी होगा, कोई छुप छुपा का बात नहीं है कि मुगलसराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल स्टेशन हो गया। देवघर स्टेशन का नाम हमारा जसीडीह स्टेशन का नाम डिबडी सिबडी रखने का बात हो रहा है। तो हमारे पूरे भारतवर्ष का कुल देवता है बाबा नायक धाम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कुल देवता वही हैं, हमारे रघुवर दास के भी कुल देवता वही हैं। तो उसका भी नाम जोड़ामो स्टेशन का नाम बदलकर बाबा नायक धाम होना चाहिए। अब देखिए आप आए हैं गांव में, देखिए चंदिया जोड़ी 2014 में भी आए तो हम वही कच्ची रास्ता से आए, और 2020 में भी आ रहे हैं तो हम वही कच्ची रास्ता से आ रहे हैं। अभी रास्ता में हम अपने प्रखंड अध्यक्ष छोटन मंडल जी से पूछते रहे कि भाई ये कच्चा रोड हम लोग 3 किलोमीटर चले, वो कट किए वो पक्की रोड से, वो कच्ची होके ही हम यहाँ तक आए। मेरी गाड़ी भी उधर बरसात में क्या हाल होता होगा। यहाँ तो ना कोई बढ़िया स्वास्थ्य का व्यवस्था, एम्बुलेंस नहीं आ पाएगा बरसात में। बढ़िया घर के लोग शादी ब्याह करने के लिए इस जगह नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।